हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट में यूनिट फोर्थ का लेक्चर एंडेंजर्ड इस पर चीज़ पढ़ा था। आज हम यूनिट फोर में ही नेक्स्ट टॉपिक सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। यानी इंडिया में जितनी भी सेंचुरीज तथा नेशनल पार्क्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। सेंचुरी तथा नेशनल पार्क्स क्या है? सेंचुरीज तथा पार्क्स ऐसे एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मार्क्ड कर दिए जाते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें आसानी से वो रह सकें तथा वहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकार या हंटिंग नहीं हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बात करते हैं इसके जनरल इंट्रो की। वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल इनक्लोजर्स में रखा जाए। इसी को ध्यान में रखकर नेशनल पार्क्स तथा सेंचुरीज की फॉर्मेशन की जाती है। एक सेंचुरीज तथा नेशनल पार्क की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। एज एन एरिया declared by states for the purpose of protecting यानी protection, developing यानी development wildlife in its natural environment, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा डेवलपमेंट के लिए पूरी सुविधा मिले। फॉर देयर साइंटिफिक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज। एक पार्क्स या सेंचुरीज में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन एक सेंचुरीज में बिना परमिट के शिकार करना निषेध होता है। मतलब अगर आपको सेंचुरीज में किसी एनिमल को पकड़ना है या फिर उसका शिकार करना है तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर ये स्थित है वहाँ से। यहाँ पर कैटल्स की मूवमेंट एवं ग्रेजिंग का रेगुलेशन किया जाता है। मतलब कैटल्स गाय भैंस जो भी होते हैं जानवर वो वहाँ पर चढ़ सकते हैं, जबकि एक नेशनल पार्क में हंटिंग व ग्रेजिंग दोनों ही कम्प्लीटली निषेध है। फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे पहला नेशनल पार्क यूएसए में 1872 में येलो स्टोन नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक 2000 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स पूरे संसार में बनाए जा चुके हैं, जहां हजारों की संख्या में एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों के कुछ नेशनल पार्क इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कालागढ़ तथा रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में स्थापित है। यह 1931 में बनाया गया था और यह फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। यह पार्क लगभग 521
किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग में रामगंगा रिवर बहती है। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इस पार्क के वाइल्ड फौना में टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड, वाइल्ड कैट्स, नीलगाय, लंगूर, वर्किंग डियर, पाइथन, रीसस मंकी आदि कॉमनली मिलते हैं। यहाँ मिलने वाले बर्ड्स में वाइल्ड फाउल, पी फाउल आदि कॉमन हैं। यहाँ घड़ियाल, वागुर तथा मॉनिटर लिजार्ड्स आदि भी मिलती हैं। इस पार्क का विजिटिंग टाइम मतलब इस पार्क को अगर आप देखना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो नवंबर से अप्रैल तक बेस्ट माना जाता है। यह यहाँ सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन रामनगर है, जहाँ से आपको कैब वगैरह आसानी से घूमने को मिल जाती हैं और वहाँ जाकर आप इस पार्क को आसानी से देख सकते हैं। सेकंड नेशनल पार्क, यह पार्क उत्तराखंड में देहरादून में फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले वाइल्ड फौना में अधिकांश वही एनिमल हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिलते हैं। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क लखनऊ से लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लगभग 440 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ मिलने वाले एनिमल्स में एलिफेंट, क्रोकोडाइल्स, राइनोसेरस, लियोपार्ड, पाइथन, ब्लैक बक, फिशिंग कैट आदि मुख्य हैं। 1985 में यहीं पर असम से लाकर राइनोसेरस यानी गैंडा को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें पक्षियों की रेंज भी काफ़ी मिलती है। इसे विजिट करने का बेस्ट टाइम दिसंबर से जून माना जाता है। नेक्स्ट, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह यूपी में इलाहाबाद से 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। यह 320 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ में टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड बफेलो, चिंकारा, इंडियन बस्टर्ड, फिशिंग कैट आदि मिलते हैं। नेक्स्ट, हजारीबाग सेंचुरी। यह सेंचुरी बिहार में 1954 में बनाई गई थी। यह लगभग 184 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इसमें पक्षी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिन के समय में कुछ मैमलियन भी दिखाई देते हैं। यहाँ चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोर, लियोपार्ड्स, टाइगर आदि मुख्य मिलते हैं। इसे विजिट करने का बेस्ट समय अक्टूबर से अप्रैल माना जाता है। मतलब अक्टूबर से अप्रैल के बीच में अगर यहाँ जाएंगे तो आपको ये सभी जानवर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फालामऊ सेंचुरी। ये सेंचुरी बिहार में दातागंज से 25 किलोमीटर दूर बनाई गई है। यह 980 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। यहाँ फॉरेस्ट के अलावा प्रोजेक्ट टाइगर का पहला रिजर्व केंद्र बनाया गया था। यहाँ की वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट, चीतल, सांवर, टाइगर, नीलगाय, पैंथर, लियोपार्ड, वाइल्ड वोर आदि पाए जाते हैं। इसे विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मई माना जाता है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क। यह पार्क असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण भाग में
40 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह पार्क एक सींग वाले राइनोसेरस के लिए फेमस है। इस पार्क की वाइल्ड लाइफ में बड़ी बड़ी घास यानी ऊंची ऊंची, राइनस, वाइल्ड बफेलो, लंगूर, होगडेयर, गिब्बन्स आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क का कुछ पार्ट मर्सी यानी दलदल सा है, जहाँ बहुत अधिक पानी भरा रहता है। इस पार्क को विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक होता है। नेक्स्ट, मानस वाइल्ड सेंचुरीज। यह सेंचुरीज असम के बारपेट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके दक्षिण में ब्रह्मपुत्र तथा उत्तर में मानस रिवर बहती है। यह भूटान के पास है। यह लगभग 260 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। यहाँ ग्रासलैंड तथा मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ जो एनिमल्स मिलते हैं उनमें बफेलो काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ एलिफेंट, टाइगर, लंगूर, एक सींग वाला राइनोसेरस, सांवर, सैम्पडेयर, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग, पेलिकन्स, डक्स, हॉर्नबिल्स आदि मिलते हैं। इसे विजिट करने का बेस्ट टाइम दिसंबर टू मार्च होता है। मतलब आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो दिसंबर से मार्च तक आप जा सकते हैं। इस दौरान आपको ये सभी एनिमल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सरिस्का नेशनल पार्क। यह पार्क राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और लगभग 274 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। यह मुख्य रूप से पहाड़ का एरिया है। यहाँ टाइगर, लियोपर्ड, पैंथर, वाइल्ड कैट, लंगूर, चीतल, सांवर, चिंकारा तथा नीलगाय आदि मिलते हैं। यहाँ 4 सींग वाला एंटीलोप भी मिलता है। यहाँ के पक्षियों में पीफाउल, ग्रीन पिजन आदि मिलते हैं। नेक्स्ट, क्योलेडियो नेशनल पार्क या भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरीज या घाना वर्ल्ड सेंचुरीज। यह पार्क भरतपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस पार्क को पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन्स, कॉर्मोरेंट, स्पूनबिल्स, स्टॉर्क, सांवर, चीतल, पाइथन आदि भी मिलते हैं। यहाँ आने के लिए साइबेरियन क्रेन्स दिसंबर के मंथ में 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आती हैं। इनकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है। तो आज आपने कुछ नेशनल पार्क तथा सेंचुरीज के बारे में स्टडी किया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।